बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिलसिला सूरतों के फ़वाइद, सूरत अल-सफ़ पढ़ने के फ़ायदे। सूरत अल-सफ़ मदनी सूरत है। इसकी 14 आयात और 2 रुकू हैं और तरतीब के लिहाज से ये 61 नंबर की सूरत है और ये कुरान पाक के 28वें पारे के अंदर मौजूद है। कुरान पाक में हर मुश्किल का हल और हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इसी तरह सूरत अल-सफ़ पढ़ने के अपने ही ज़बरदस्त और मखसूस किस्म के रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं, तो आइए इन फ़वाइद को जान लेते हैं। लेकिन अगर इससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो जहाँ तक इस सूरत के फ़ज़ाइल और फ़वाइद का तल्लुक़ है, तो जो कोई चाहता है कि उसकी औलाद, उसके अहले खाना और उसका ख़ानदान उसका मतीय फर्माबरदार हो, उसकी अताअत करें, उसकी इज़्ज़त करें। अक्सर औक़ात औलाद नाफरमान हो जाती है या ख़ानदान में लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। आप चाहते हैं कि आप ख़ानदान में मुअज़्ज़ज़ रहें, ख़ानदान में आप मोहतरम रहें, लोग आपकी इज़्ज़त करें और मोहब्बत से आपसे पेश आएँ, तो 70 मरतबा सूरत अल-सफ़ की तिलावत करें। और सूरत अल-सफ़ का अगर आप 70 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो ज़्यादा आदमी बैठकर सूरह अल-सफ़ को 70 मरतबा पढ़ने का ख़त्म कर लें, तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार और मती होगी, ख़ानदान वाले आपकी इज़्ज़त और अताअत करेंगे और पूरे ख़ानदान में आप मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रहेंगे। बाज़ औक़ात जिस तरह बहुएँ होती हैं, उनका ख़ानदान में उनकी इज़्ज़त नहीं होती या औलाद नाफरमान हो जाती है, तो बहू अपने ख़ानदान में इज़्ज़त के लिए ये वजीफ़ा कर सकती है। वालिदैन औलाद की फर्माबरदारी के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। या कोई ऐसा बॉस हो जिसका स्टाफ उसे तंग करता हो, ध्यानदारी से काम ना करता हो, तंग करता हो, तो वो भी ये वजीफ़ा करे, 70 मरतबा सूरह अल-सफ़ पढ़े, तो इंशाअल्लाह उसका स्टाफ उसे तंग नहीं करेगा, वो ध्यानदारी से काम करेगा। अगर बहू करेगी तो इंशाअल्लाह ख़ानदान में उसकी इज़्ज़त होगी और वालिदैन करेंगे तो औलाद फर्माबरदार और मती रहेगी। और ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। जो कोई शख्स बाद नमाज फ़जर 3 मरतबा सूरह अल-सफ़ को रोज़ाना पढ़ेगा तो वो इंशाअल्लाह नागहानी आफ़ात, बीमारियों और बलाओं से महफूज रहेगा। अगर कोई बच्चा जिसका ज़हन बंद हो, उल्टे सीधे काम करता हो, पढ़ता ना हो या पढ़ने में उसका दिल ना लगता हो, तो बाद नमाज फ़जर सिर्फ एक बार सूरह अल-सफ़ पढ़कर उसके ऊपर दम करें, पानी के ऊपर दम करके उसे पिलाएं, तो इंशाअल्लाह बच्चे का ज़हन तेज़ होगा और पढ़ने में उसका दिल लगेगा। इसका एक और फ़ायदा यह है कि जो कोई शख्स बाद नमाज फ़जर सूरह अल-सफ़ पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके गुनाहों की स्याही को दूर कर देंगे और उसके कल्ब को नूरानी फरमा देंगे। इसका एक और फ़ायदा यह है कि जो लड़का या लड़की नाखलफ हों, वालिदैन की अताअत ना करें, तो 3 मरतबा सूरह अल-सफ़ पढ़कर दम करें, पानी पर दम करके उनको पिलाएं। वैसे 3 मरतबा तिलावत करके उनके ऊपर दम करें, तो इंशाअल्लाह वो लड़का हो या लड़की हो आपकी अताअत और फर्माबरदारी करेंगे। हालत सफ़र में सूरह अल-सफ़ पढ़ना बहुत ही फ़ायदा मंद है। जो कोई शख्स सफ़र की हालत में सूरह अल-सफ़ की तिलावत करेगा तो इंशाअल्लाह वो सफ़र की तकालीफ और आजमाइशों से महफूज रहेगा, वो खैर खैरियत से घर वापस आएगा, हर किस्म के हादसात और परेशानियों से वो महफूज रहेगा, हिफाजत और सलामती के साथ अपने घर और अपने रिश्तेदारों में वो वापस आ जाएगा। इसका एक और फ़ायदा यह है कि जो कोई शख्स वाजिब और नवाफिल के अलावा वैसे भी मुसलसल सूरह अल-सफ़ पढ़े, वाजिब नमाज़ों में भी पढ़े, नवाफिल में भी पढ़े, तो अल्लाह पाक उस शख्स को फरिश्तों और अंबिया की सफ़ में रखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शख्स सूरह अल-सफ़ पढ़ेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के ऊपर दरूद भेजेंगे और उसके लिए तौबा और इस्तग़फ़ार करेंगे और आखिरत में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ीक होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसकी मग़फ़िरत तलब करेंगे। तो ये थे सूरह अल-सफ़ पढ़ने के फ़ायदे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।